जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है एसके आनंद और आप देख रहे हैं एसके एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं सीटेट के संस्कृत के बारे में। सीटेट के संस्कृत के हम पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड्स यानी कि शब्दावलियों के बारे में बात करेंगे, प्लस साथ ही हम आपके 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आप संस्कृत की पैडागोजी सॉल्व करना चाहते हैं तो ये मेथड सबसे आसान होगा जो हम आज आपको बताएंगे। एक तो ठीक है, ये पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए, दोनों पेपर के लिए ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो में बढ़ते आगे और देखते हैं सीटेट की संस्कृत के पॉजिटिव और निगेटिव शब्दावलियाँ और उनका हिंदी वर्थ भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो सीटेट में आपका संस्कृत की परीक्षा होती है वो इसलिए आपको टफ लगती है क्योंकि वहाँ पर इंग्लिश टू इंग्लिश, सॉरी संस्कृत टू संस्कृत हर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। वहाँ पर हिंदी में संस्कृत के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। जो लैंग्वेज लिखी होती है क्वेश्चन की वो भी होती है संस्कृत में, तो पैडागोजी सॉल्व करने में होती है समस्या। ठीक है, इसमें अगर आप पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड्स अगर जान लेंगे और उनका हिंदी अर्थ जान लेंगे तो आपको संस्कृत भाषा कठिन नहीं लगेगी। ऐसे आपको संस्कृत भाषा अक्सर क्या होती है, कठिन लगती है, लेकिन आप अगर जो है कि निगेटिव और पॉजिटिव वर्डों को क्या करते हैं, शब्दावलियों को अगर पहचान लेंगे तो आप आसानी से विकल्पों को, सही विकल्पों को आप चुन सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका, पहले हम ले रहे हैं आपके साथ सकारात्मक शब्दावलियाँ। ठीक है, कौन सी सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव शब्दावलियाँ जिनको देखकर आप उस उत्तर का सही विकल्प चुन सकते हैं। ठीक है, तो अगर प्रश्न में कहीं अस्ति है तो अस्ति का मतलब होता है, उचित है, उचित का मतलब, उचितम का मतलब होता है उचित, या शाश्वत यानी कि सिफारिश की जाती है। तो पूछा गया हो तो उन उत्तरों में ये शब्द ढूंढना होगा। ये शब्द मतलब कौन कौन से, चलिए इधर हम देखते हैं। ये है आपका संस्कृत के शब्द। ठीक है, ये शब्द आपको मिलेंगे, जो भी इस साइड के शब्द हैं ये वाले आपको मिलेंगे। इनका हिंदी अर्थ क्या होगा चलिए हम वो भी आपको बताते चलेंगे साथ साथ। जैसे यहाँ पर क्या है, अवसरा है या अवसरम, जब मिले तो विकल्प आपका सही होगा। हिंदी अर्थ इसका क्या हो जाता है, अवसर। ठीक है, अवसर, अवसरा या अवसरम का हिंदी अर्थ क्या होता है, अवसर होता है। ठीक है, तो जहाँ पर ये शब्द मिले जिस विकल्प में, वो विकल्प आप सही मारिएगा। नेक्स्ट है आपका प्रोत्साहनम। तो प्रोत्साहनम का हिंदी अर्थ होता है प्रोत्साहित करना। तो बच्चे जिस विकल्प में आपको प्रोत्साहन मिल जाए वो विकल्प कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अगला है आपका छात्र केंद्रम। तो शिक्षा कैसी होती है, छात्र केंद्रित होती है, इसलिए छात्र केंद्रम आपका सही विकल्प होगा। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, छात्र केंद्रित। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, एक मिनट बस इसको हटा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट आपका शब्दावली है अगर कहीं पर मिले आपको क्या, मातृभाषा, कहीं पर क्या मिल जाए, मातृभाषा या गृह भाषा। तो मातृभाषा का मतलब होता है आपकी मातृभाषा यानी कि आपकी जो लोकल लैंग्वेज होती है वो, और घर, गृह भाषा का मतलब होता है घर की भाषा। अगर किसी विकल्प में मातृभाषा या गृह भाषा मिले तो वो आपको वो विकल्प सही चुनना होगा। यानी कि बच्चा जो होगा मातृभाषा में ही आपसे प्राइमरी लेवल पर बातचीत करेगा, अपने अनुभव प्रकट करेगा। बहुभाषिकता अगर किसी में मिल जाए तो बहुभाषिकता भी आप सही विकल्प मारेंगे बहुभाषिकता पर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सक्रिय, सक्रिय। तो सक्रिय है मिले तो मतलब जहाँ पर सक्रिय जिस विकल्प में मिले तो उसको भी सही चुनेंगे। क्यों, क्योंकि बच्चा सक्रिय होकर यानी कि एक्टिव होकर अधिगम को ग्रहण करता है, यानी कि ज़्यादा अच्छे से सीख पाता है। नेक्स्ट है आपका विभिन्न संदर्भेषु, यानी कि विभिन्न संदर्भ में। तो जहाँ पर यह विकल्प मिले आपका विभिन्न संदर्भ में तो उस विकल्प को भी आप सही सही मानिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अभिव्यक्ता। तो अभिव्यक्ता का मतलब कोई भी छात्र होगा अपने अनुभव को अभिव्यक्त करेगा, तो इस विकल्प भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है आपका सृजनात्मकता। तो सृजनात्मकता का मतलब यानी कि क्रिएटिविटी, बच्चे को क्रिएटिविटी के द्वारा सिखाया जाता है। तो जहाँ पर यह भी मिले सृजनात्मकता जिस विकल्प में, तो उस विकल्प को भी आप क्या करेंगे, सही मानेंगे। नेक्स्ट है आपका गतिविधि आधारिता या गतिविधि आधारित जिसमें मिले जिस विकल्प में, तो वो विकल्प भी आपका क्या हो जाएगा, सही विकल्प होगा। ठीक है, जहाँ पर जिस विकल्प में गतिविधि आधारित मिले कि बच्चा गतिविधि के द्वारा सीख रहा है तो वो विकल्प भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जिज्ञासा। जिज्ञासा भी आपका एक पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। जिज्ञासा कैसा टैग वर्ड है, पॉजिटिव है। ठीक है, यानी कि सकारात्मक है। नेक्स्ट है आपका स्वाभाविकता। तो जहाँ पर स्वाभाविकता मिले, नेचर्स मिले, नेचर के द्वारा सिखाना हो, पर्यावरण के द्वारा सिखाना हो, तो वह विकल्प भी आपका सही होगा। ठीक है,
अगर अभी हम आपको देखिए क्वेश्चन जब करवाएंगे तो आपको ये सारे शब्द मिलेंगे, तब आपको अच्छे से ज़्यादा समझ आएगा। अभी सिर्फ आप शब्द पहचानिए। नेक्स्ट है आपका सामाजिक संवादा, तो यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा बच्चा सीखता है। ठीक है, सामाजिक संवाद या सामाजिक अंतःक्रिया से बच्चा ज़्यादा सीखता है। ये किसने कहा है? ये लेवाइगोस्की ने कहा है। ठीक है, सामाजिक अंतःक्रिया के बारे में। नेक्स्ट है आपका समावेशी कक्षा, तो समावेशी कक्षा जहाँ पर मिले जिस विकल्प में वो भी सही हो जाएगा। ठीक है, समावेशी कक्षा यानी कि सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना, सभी प्रकार के बच्चे, चाहे आपका रचनात्मक हो, क्रियाशील हो, पिछड़े बालक हो, प्रतिभाशाली हो, सभी एक बच्चे एक साथ पढ़ेंगे। अब यहाँ से शुरू होता है निगेटिव टैग वर्ड्स। निगेटिव टैग वर्ड्स यहाँ से शुरू होते हैं। ठीक है, आपके अगर किसी प्रश्न पूछे कि नास्त यानी कि नहीं है, या ना यानी कि नहीं, या अनुचितम यानी कि गलत पूछा जाए, तो आप निगेटिव शब्दावलियों को ढूंढिएगा। ठीक है, जहाँ पर नस्त पूछे कि नहीं है, या ना, या नहीं है, या अनुचितम, तो आप इन जो है इन विकल्पों को ढूंढिएगा कि कहाँ पर ये किस विकल्प में ये वाले शब्द हैं। ठीक है, आपका हिंदी शब्द ये हैं इधर के, और हिंदी आपके ये इधर के शब्द हैं। ठीक है, तो आपका जैसे केवल, मात्रम, सिर्फम, ऐसा कुछ मिले, केवल, मात्र, सिर्फ, तो ये विकल्प क्या होते हैं? ये हमेशा निगेटिव टैग वर्ड होते हैं। तो ये विकल्प आपका जो है अगर निगेटिव वे में पूछेगा तो सही होगा, अन्यथा अगर पॉजिटिव वे में पूछेगा तो ये विकल्प आपको सही हो जाएंगे। निगेटिव वे का मतलब जहाँ पर नस्ति और अनुचितम पूछे तो तब ये विकल्प सही होगा। अगर अस्ति पूछे, जैसे हमने सकारात्मक के पहले बताया था, अस्ति पूछे, उच्चतम पूछे, तो ये विकल्प हमेशा कटेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका कंठस्थीकरण, तो कंठस्थीकरण जो होता है, ये कंठस्थीकरणम, तो हमेशा ये निगेटिव टैग वर्ड है। ठीक है, ये निगेटिव टैग वर्ड है, ये भी आपका कटेगा। नेक्स्ट है आपका दंडह या सजा, तो दंडह आपका क्या है? निगेटिव टैग वर्ड है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है बोझा या भारा, तो बोझ या भार जो शिक्षा होती है, बोझ या भार नहीं होता है, वो बिना बोझ की शिक्षा दी जाती है। जहाँ पर ये टैग वर्ड भी मिले तो यह भी आपका निगेटिव होगा, आपका ऑप्शन कटेगा। नेक्स्ट है व्याख्यानम, तो व्याख्यानम का मतलब क्या होता है? बच्चे को व्याख्या के द्वारा सिखाना, तो ये भी आपका निगेटिव टैग वर्ड है। व्याख्या के द्वारा बच्चा कभी नहीं सीख पाता है, प्राइमरी लेवल पर या जूनियर लेवल पर भी। नेक्स्ट है आपका हतोत्साहिम, ये तो यानी कि हतोत्साहित करना, बच्चे को कभी आपको हतोत्साहित नहीं करना है। कहीं पर मिले शिक्षक केंद्रितम या पाठ केंद्रितम, तो चाहे शिक्षक केंद्रित मिले या पाठ केंद्रित मिले, ये आपका निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि जो शिक्षा दी जाती है वो बाल केंद्रित दी जाती है, यानी कि बाल केंद्रितम आपका सही या उचित विकल्प होगा। ठीक है, अगला है आपका सीमितम, तो सीमित का मतलब बच्चे को सीमित नहीं रखना है, लिमिटेड नहीं रखना है, तो ये भी आपका विकल्प गलत कर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लैंगिक असमानता, तो लैंगिक यानी कि लैंगिक असमानता का मतलब होता है कि लैंगिक भेद, ये आपका लैंगिक असमानता नहीं रखना चाहिए। ठीक है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों को बराबर आपको दिखाना है। नेक्स्ट है आपका निष्क्रिय, तो बच्चे को कभी आप निष्क्रिय नहीं कहेंगे, बच्चा निष्क्रिय नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, जहाँ पर ये टैग वर्ड मिलेगा। अगला है आपका व्याकरणम, नियमम, तो यहाँ पर व्याकरण सिखाया जाए, नियम सिखाया जाए, रोल सिखाया जाए, वो विकल्प भी आपका संस्कृत में भी आपका गलत होता है। ठीक है, अगला है आपका त्रुटि संशोधनम, तो त्रुटि संशोधनम यानी कि गलती सुधारना, गलती सुधारना क्या, ये भी आपका एक निगेटिव टैग वर्ड है। ठीक है, निगेटिव टैग वर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पाठ्य पुस्तकम आश्रिता, तो पाठ पुस्तकम आश्रिता जो है आपका यानी कि पाठ पुस्तक पर आधारित या आश्रित होना, तो ये भी आपका निगेटिव टैग वर्ड से। ठीक है, कहीं पर मिले परीक्षा के लिए तैयारी कराना, ठीक है, परीक्षा के लिए तैयारी कराना, या आपका पाठ्यक्रम समाप्त करना, या अंकों की होड़ के लिए, या एक दूसरे से बच्चे को कंपटीशन के लिए, तो इस तरह के टैग वर्ड जहाँ पर मिले, जिस भी पैडागोजी में, चाहे आपका संस्कृत हो या अन्य पैडागोजी के सब जो है ऑप्शंस हों, चाहे आपका ईवीएस हो गया, सीडीपी हो गए, हिंदी हो गए, कहीं पर भी मिले, मैथ में मिले, तो आपके सभी ये निगेटिव होते हैं। जैसे कि हमने अन्य सब्जेक्टों के भी निगेटिव पॉजिटिव टैग वर्ड्स आपको दे रखे हैं। देखिए पॉइंट 3 देखिए, जिसके सहायता से आप जो है संस्कृत को सॉल्व कर पाएंगे। तो 3 पॉइंट है क्या है? प्रश्न हल करने की खास रणनीति, तो प्रश्न हल करने की खास रणनीति यहाँ पर क्या है? जहाँ पर क्वेश्चन पूछे अस्ति या नस्ति, ठीक है, तो वाक्य को ध्यान से पढ़ना है। अस्ति का मतलब होता है क्या कि पॉजिटिव टैग वर्ड, अस्ति का मतलब होगा कि पॉजिटिव टैग वर्ड को चुनना है, और नस्त का मतलब होगा आपको निगेटिव टैग वर्ड को चुनकर उसमें सही लगाना है। ठीक है, और सबसे बड़ा विकल्प क्या होता है? आपको एक ट्रिक ये भी काम आती है
पैडागॉजी में मैक्सिमम 90% चांस है कि जिस विकल्प में सबसे बड़ा विकल्प होगा, यानी कि जिस क्वेश्चन का सबसे बड़ा विकल्प होगा, अक्सर संस्कृत की पैडागॉजी में जो विकल्प सबसे बड़ा होता है और उसमें विभिन्न या अवसर शब्द का प्रयोग हो, वही उत्तर आपका सही हो जाएगा। क्या होता है? वही उत्तर आपका क्या होगा? सही होगा। तो इस बात का भी ध्यान रखने का। पॉज या जो आपका पैडागॉजी आती है किसी भी सब्जेक्ट की, तो वहाँ पर अगर बड़ा सबसे बड़ा शब्द मिले, ठीक है, बड़ा सबसे बड़ा विकल्प जो हो, तो वो विकल्प आपका सही होने की संभावना ज़्यादा होती है, ठीक है। और जब पैडागॉजी आप सॉल्व करें किसी भी सेशन का हो, मैथ का, आपका एवीएस का, संस्कृत का, हिंदी का, किसी का भी, तो हमेशा आप एक चीज़ को ध्यान रखेंगे, बच्चा क्या है? भगवान है। बच्चे का जिसमें उस विकल्प को चुने जिसमें बच्चे का भला हो रहा हो, यानी बच्चा सक्रिय हो और बच्चा खुश हो। बच्चे को हमने पहले भी बताया कि पैडागॉजी में बच्चे को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं देंगे। अगर आप बच्चे को कष्ट देंगे विकल्प में, तो सीधा आपका नंबर क्या हो जाएगा? नंबर भी कट जाएगा। बच्चा सक्रिय हो, बच्चा खुश हो, बच्चे का भला हो, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जिस विकल्प में भला होगा, तो वहाँ आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। अगर ज़रा से भी आप किसी विकल्प में बच्चे को कष्ट देते हैं, तो क्या हो जाएगा? वो हमेशा आपका निगेटिव हो जाएगा और वो कट जाएगा, आपका नंबर काट देगा, ठीक है। तो ये थी पैडागॉजी सॉल्व करने की ट्रिक। अब इन ट्रिकों के माध्यम से अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं संस्कृत का एक छोटा सा पीवाईक्यू, तो चलिए हम उधर भी ले चलते हैं। आपको 15 पीवाईक्यू क्वेश्चन भी करवा देते हैं इसी लगे टाइम, जिससे आपको जो हमने टैगवर्ड्स दिए हैं वो उनकी कन्फ्यूजन भी दूर हो जाए और आप आसानी से फिर आगे सॉल्व कर सकें। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन कहता है कि भाषा अर्जनम संदर्भे किम सत्यम अस्ति, यानी कि भाषा अर्जन के संदर्भ में कौन सा विकल्प यहाँ पर सत्य होगा, आपको ये चुनना है। तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम दोनों के बारे में हमने आपको पढ़ा रखा है, जाकर आप वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ थोड़ी सी जानकारी हम उसके बारे में देंगे। जो भाषा अर्जन होता है, जब भाषा अर्जन होगा, ये आप सामान्य लैंग्वेज को जो सीखते हैं डेली दिनचर्या के माध्यम से, वही आपका भाषा अर्जन होता है, ठीक है। यानी कि जो बिना किसी प्रयास के सीखें, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी वातावरण के सामान्य बोलचाल की भाषा में आप सुनते समय या किसी से बातचीत करते समय जो आप भाषा सीखते हैं, वही आपकी होती है अर्जन। और अधिगम की बात करेगा तो अधिगम में आपको विशेष वातावरण की आवश्यकता होगी, जैसे क्लासरूम होता है इत्यादि, और उसमें आप प्रयास करने के बाद सीख पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा क्या है? भाषा अर्जन, तो इसका हिंदी अर्थ क्या है? भाषा अर्जन के संदर्भ में कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा, ठीक है। तो आपको ये बताना है। तो क्या ऐसा है, यानी कि यह एक प्रयासपूर्ण प्रक्रिया से सीखी जाती है। यह एक ऑप्शन में कह रहा है ऐसा एक स्वाभाविकी प्रक्रिया अस्ति, यानी कि यह स्वाभाविक प्रक्रिया से सीखी जाती है। ऑप्शन सी कह रहा है ऐसा है केवलम विद्यालय कक्षा है भवति, यानी कि केवल विद्यालय से सीखी जाती है। या फिर ऐसा व्याकरणम नियमम, ठीक है। तो क्या नियम के द्वारा सीखी जाती है? तो ना ही आप इसको नियम के द्वारा सीखते हैं, ना ही विद्यालय से सीखते हैं, ना इसको प्रयास से सीखते हैं। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया के द्वारा आप सीखते हैं, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। भाषा अर्जन एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्ग्राफिया मुख्यतः कस्य विकार अस्ति, यानी कि जो डिस्ग्राफिया है वो किस विकार से संबंधित है? आपका पठन संबंधी है, श्रवण संबंधी है, लेखन संबंधी, या फिर भाषण संबंधी है? तो ये इसका सही जवाब क्या जाएगा? डिस्ग्राफिया कहा है इसने, तो डिस्ग्राफिया का मतलब होता है लिखना, यानी कि लेखन संबंधी, ठीक है। ग्राफ का मतलब क्या होता है? ग्राफ किससे बनाते हैं? आप हाथ से बनाते हैं, यानी लिख करके, ठीक है। तो लिखने से संबंधित होगा आपका डिस्ग्राफिया, ठीक है। अगला है आपका क्वेश्चन कविता पाठ्यम मुख्यतः उद्देश्यम अस्य, यानी कि जो आपका कविता होती हैं, पोइट्री होती है, वो टीचिंग मेथड में, यानी कि पढ़ाने के उद्देश्य में उसका क्या अर्थ होगा? पढ़ाने का क्या उद्देश्य होता है? क्या व्याकरणम ज्ञानम, यानी कि व्याकरण ज्ञान के लिए, या शब्द भंडारम वृद्धि, शब्द भंडारस्य वृद्धिया, यानी कि क्या शब्द भंडार की वृद्धि के लिए, या फिर रसावादनम आनंद भोतियम चा, तो क्या आनंद बोध के लिए और रसावान के लिए, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है विराम चिन्हम ज्ञानम, तो क्या विराम चिन्ह के लिए? तो ना ही विराम चिन्ह के लिए होगा, ना ही शब्द भंडार के लिए, ना ही व्याकरण ज्ञान के लिए। ये रस के लिए और आनंद बोध के लिए आपका कविता होती है। तो यानी कि ऑप्शन यहाँ पर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आगमन विधिया शिक्षके कर्योष्य परिबलयम ददाति, यानी कि आगमन विधि में शिक्षक किस पर बल देगा?
यानी कि किस पर बल देता है, तो क्या है, नियमात उदाहरण प्रति है, यानी कि उदाहरण के लिए नियम से उदाहरण की तरफ, या फिर ऑप्शन भी कह रहा है उदाहरण देता है नियमम प्रति, यानी कि उदाहरण से नियम की ओर, या फिर सूत्रण रटना, तो यानी कि सूत्र रटने के लिए, या फिर आपका सूत्र रटने पर बल देगा, या फिर आपका पाठ्यपुस्तक है यानी कि पाठ्यपुस्तक पर बल देगा। तो आगमन विधि हमेशा क्या होती है, किधर से किधर चलती है, ये आगमन विधि हमेशा उदाहरण से नियम की ओर चलती है, ठीक है। एक्सप्लेन टू रूल यानी कि एग्जाम्पल टू रूल, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगमन यानी कि सरल से कठिन, यानी कि उदाहरण पहले बताएंगे किसी चीज़ के बारे में, उसके बाद फिर आप नियम की तरफ जाएंगे, यानी कि ऑप्शन बी 4 का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षण प्रयोजनम अस्ति, यानी कि उपचारात्मक शिक्षण प्रयोजन में क्या होता है, यानी कि उपचार से जो उपचारात्मक शिक्षण होता है एक निदात्मक होता है एक उपचारात्मक होता है। तो देखिए उपचार में आप क्या करते हैं, उपचार में किसी भी समस्या जो बच्चा जो चीज़ें सीख रहा हो उसमें क्या समस्या आ रही है उस समस्या को पहचानते हैं, ठीक है। और निदान क्या होता है, निदान में समस्या को दूर करते हैं, ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पर उपचारात्मक शिक्षण है पूछा है, यानी कि रिमाइंडल टीचिंग। तो इसमें क्या करेंगे आप, कौन सा इसमें सही हो जाएगा, तो कह रहा है कि पाठ्य मेघ शक्ति वर्धयुत्यम, या फिर ऑप्शन बी कह रहा है छात्र अधिगम कठिनम दूरकृतम, या फिर ऑप्शन सी कह रहा है परिचय उत्तीर्णम प्राप्तकम, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है गृह कार्यम भारयम न्यूनकृत्यम। तो इसमें ना गृह कार्य होगा ना ही आपका परीक्षा उत्तीर्ण के लिए होगा, ठीक है। अब आपका बचा है ऑप्शन ए और बी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी की तरफ आप जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन बी की तरफ जाएंगे आप, यानी कि आपका जो छात्र होगा, छात्र के अधिगम में क्या कठिनाई है, कठिनाई को दूर करना, ठीक है, कठिनाई को पहचानना ये दूर करना, ठीक है। आपका जो हो जाएगा वो आपका सही विकल्प होगा क्वेश्चन के आधार पर, ठीक है। क्वेश्चन में कहा था उपचारात्मक शिक्षण, यानी कि समस्या को पहचानेंगे और निदान में आप जो समस्या को दूर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महर्षिय इत्यामिष्य पदे संधि अस्ति, तो महर्षि में कौन सी संधि है, तो क्या दीर्घ संधि है, गुण संधि है, या आपका वृद्धि संधि है, या फिर यण संधि है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा सही विकल्प, तो महर्षि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा महाधन ऋषि, क्या हो जाएगा महाधन ऋषि, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका संधि का संधि विच्छेद। यहाँ पर महर्षि में कौन सी गुण होती है, आपका गुण संधि होगी, यानी कि ऑप्शन बी हमेशा ध्यान रखिएगा, महर्षि में कौन सी संधि होगी, तो गुण संधि होगी, ठीक है। नेक्स्ट है वाइगोत्स्की महोदय मतेन बालका भाष्य कथा शिक्षा थी, ठीक है। तो वाइगोत्स्की महोदय के मत के अनुसार बालक भाषा शिक्षित, यानी कि भाषा किसके द्वारा सीखता है, तो क्या अनुकरण यानी कि अनुकरण के द्वारा सीखता है, या ऑप्शन बी कह रहा है कंठस्थीकरण, क्या कंठस्थीकरण के द्वारा सीखता है, या फिर ऑप्शन सी कह रहा है सामाजिक अंतःक्रिया मध्यामीन, क्या सामाजिक के अंतःक्रिया के द्वारा सीखता है, या फिर ऑप्शन सी कह रहा है, ऑप्शन डी कह रहा है पाठ्यपुस्तक पठेनन, यानी कि पाठ्यपुस्तक पढ़ने से भाषा सीखता है। तो यहाँ पर ना तो ये पाठ्यपुस्तक के द्वारा सीखता है, ठीक है, ना ही पाठ्यपुस्तक के द्वारा सीखता है, ना ही कंठस्थीकरण के द्वारा सीखता है, ना ही अनुकरण के द्वारा सीखता है। वाइगोत्स्की महोदय के अनुसार बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा या सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से भाषा सीखता है। वाइगोत्स्की ने क्या सिद्धांत दिया था, सामाजिक संस्कृत का सिद्धांत। तो हमेशा जब भी उनका नाम आए वाइगोत्स्की का, तब भी आप सामाजिक विकल्प की तलाश करिए, जहाँ पर सामाजिक जिस विकल्प मिल जाएगा वो विकल्प हमेशा आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा कौशलेषु उत्पादक कौशलम के सति, यानी कि भाषा कौशल उत्पादन कौशल कौन सा है, ठीक है। तो क्या श्रवण पठन चा मतलब सुनना और पढ़ना होता है, उसके माध्यम से सीखेंगे, या फिर संभाषणम लेखन चा, यानी कि जो है बोल करके और लिख करके, या फिर आपका ऑप्शन सी कह रहा है जो है श्रवणम संभाषणम चा, यानी कि श्रवण करके और बोल करके, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है पाठ्यन लेखन चा, यानी कि पढ़ करके और लिख करके। तो भाषण जो भाषा कौशल होता है ये किसके उत्पादक कौशल हैं, कौन से उत्पादक कौशल हैं, किसके द्वारा सीख पाएंगे। तो इसमें सही विकल्प आप किसके ओर जाएंगे,
बोल करके और लिख करके भाषण कौशल जो होगा कैसे अभिव्यक्त कर पाएंगे। तो यह उत्पादन किससे होगा, भाषणम यानी कि संभाषणम का मतलब क्या होता है, बोल करके, और लेखनम का मतलब होता है लिख करके। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुभाषिकता कक्षा से कस्य करे रूपेण कार्य करोति, यानी कि जो बहुभाषिकता होती है कक्षा में किस प्रकार से कार्य करती है, किस रूप में आप उसको देखते हैं, आपको ये बताना है। तो क्या भाषा एक समस्या है, एक समस्या के रूप में देखेंगे, यानी कि एक समस्या होती है बहुभाषिकता, या फिर एक बाधा यानी कि एक बाधा के रूप में होती है बहुभाषिकता, या फिर ऑप्शन सी कह रहा है एकम संसाधनम यानी कि एक संसाधन के रूप में देखेंगे उसे, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है एक भारा कि एक भार के रूप में बहुभाषिकता होती है। सॉरी, तो देखिए जो बहुभाषिकता होती है हमेशा हमने आपको क्या बताया है, बहुभाषिकता को हमेशा एक संसाधन के रूप में देखना होगा आपको, चाहे जिस सब्जेक्ट में पूछे। बहुभाषिकता क्या होती है, एक संसाधन के रूप में आप उसका प्रयोग करेंगे, इसको हमेशा आप महत्व देंगे बहुभाषिकता को। बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ना ही समस्या होगी, ना ही बाधा बहुभाषिकता से होती है, ना ही भार होता है, ये संसाधन होता है एक तरह का बहुभाषिकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 अनुसारम यानी कि अनुसार शिक्षकस्य भूमिका रोलः कीदृशः भवति, यानी कि जो आपका एनसीएफ 2005 है उनके अनुसार शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है। तो क्या सत्तावादी होती है, सुगमकर्ता होती है, प्रशंसका होती है, या फिर उपदेशका होती है। तो ध्यान दीजिएगा, न ही यह उपदेशक होगी, न ही जो प्रशासक होगी, न यही सत्तावादी होगी। सहयोगात्मक या सहयोग या जो है सुगमकर्ता के रूप में एक शिक्षक को कार्य करना होता है। ठीक है, एक ऐसा माहौल क्रिएट करना होता है जिससे बच्चा बिना भय के जो है आपसे क्वेश्चन पूछ सके, अपने अनुभव व्यक्त कर सके और आपसे बातचीत कर सके, क्वेश्चन पूछ सके। तो एक सुगमकर्ता या सहायकर्ता की तरह एक शिक्षक को होना चाहिए। एनसीएफ 2005 यही कहता है एक शिक्षक की भूमिका इस तरह से होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यथाशक्ति इत्यमिन पदे का समासः अस्ति, यानी कि यथाशक्ति यानी मतलब यथाशक्ति में कौन सा समास है, तत्पुरुषः, कर्मधारयः, अव्ययभावः या बहुब्रीहि। तो यथाशक्ति में कौन सा समास हो जाएगा, यथाशक्ति का मतलब होता है यथाशक्ति में कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा अव्ययभाव समास। कौन सा, अव्ययभाव समास होगा, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ आप जाएंगे। यथाशक्ति में कौन सा समास होगा, तो अव्ययभाव समास होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पठन समय स्कीमिंग इत्यस्य अर्थः का, यानी कि पढ़ते समय स्कीमिंग का अर्थ क्या हो जाएगा, यानी कि विशिष्ट सूचना अन्वेषणम, पठस्य सामान्य सारम प्रस्तुतम, या प्रत्येकम शब्दः पठितम, या फिर सस्वर वाचनम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्कीमम का अर्थ पाठ का सार समझना होता है। जो है जो स्कीमिंग होती है, पढ़ते समय स्कीमिंग का प्रयोग आप किस तरह करते हैं, उसका अर्थ क्या है स्कीमिंग का। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, इसमें जो है पाठ का जब आप सार समझते हैं तो आप स्कीमिंग के तौर पर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, पाठ्य से सामान्य सारम प्रस्तुतम। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्याकरण शिक्षण से न्यूनतः विधि का अस्ति, यानी कि व्याकरण शिक्षण की न्यूनतम विधि कौन सी है। तो ऑप्शन ए कह रहा है पारायण विधि, ऑप्शन बी सूत्र विधि, ऑप्शन सी कह रहा है आगमन निगमन विधि, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है पाठ्यपुस्तक विधि है। तो व्याकरण शिक्षण में न्यूनतम विधि कौन सी है यहाँ पर, तो सही जवाब किसके तरफ जाएंगे आप, यहाँ पर सी की तरफ जाएंगे, आगमन से निगमन विधि। ठीक है, आगमन से निगमन विधि जो होती है वो सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। सॉरी, न्यूनतम वेस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे अच्छी। तो सबसे अच्छी विधि कौन सी होती है, आगमन से निगमन, यानी जो है पहले आसान चीज़ बताइए, उधर से किधर जाइए आप कठिन की ओर, यानी कि उदाहरण से एक तरह से नियम कह सकते हैं, यहाँ पर उदाहरण से नियम की ओर आगमन विधि काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है समावेशी कक्षा से भाषा शिक्षण से साम्य कक्षा आवश्यकता अस्ति, यानी कि समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण समय किसकी आवश्यकता होती है भाषा शिक्षण में। तो क्या ऑप्शन क्या है, विभिन्न दृश्य श्रव्य सामग्रीणम उपयोग, या मेधावी छात्रेषु अधिकम ध्यानम, यानी कि मेधावी छात्र पर अधिक ध्यान देंगे, या फिर केवल पाठ्यपुस्तकम प्रयोग,
या फिर कठोर अनुशासनम। तो किस पर आप कौन सी सही विधि होगी? तो क्या कठोर अनुशासन करेंगे? नहीं। केवल पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करेंगे? नहीं। केवल जो है मेधावी छात्रों पर ध्यान देंगे? नहीं। आप सभी पर जो होगा विभिन्न प्रकार की जो द्रव्य श्रव्य सामग्री हैं इनका क्या करेंगे? आप उपयोग करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे मूल्यांकनस्य मुख्यतः उद्देश्य भवति भवतः। तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? क्या छात्र, ऑप्शन कर रहा है छात्रण त्रुटियां अन्वेषणम, तो क्या छात्र की त्रुटियों को पहचानना, या फिर छात्राणाम वर्गीकरणम, यानी कि छात्र का वर्गीकरण करना, या फिर ऑप्शन सी कर रहा है अधिगम प्रक्रिया सुधारम, यानी कि अधिगम प्रक्रिया सुधारने के लिए, फिर ऑप्शन डी कर रहा है केवल अंक प्रदानम, तो केवल अंक देने के लिए। तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य इसमें से क्या हो जाए? जो मूल्यांकन होता है उसका उद्देश्य ना ही केवल अंक देना होता है, ठीक है, ना ही वर्गीकरण करना होता है, ना ही आपको अन्वेषण करना होता है। ठीक है। सही जवाब क्या जाएगा? अधिगम प्रक्रिया सुधारम, यानी कि अधिगम की प्रक्रिया में जो भी त्रुटियां आई हों उसको सुधारना। ठीक है, ये होता है आपका जो है आकलन का या फिर मूल्यांकन का मतलब। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आपके संस्कृत के पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड और उससे संबंधित 15 PYQ क्वेश्चंस। ठीक है, PYQ क्वेश्चंस। तो उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक व शेयर करिएगा और अन्य प्रैक्टिस सेट देखने के लिए संस्कृत EVS मैथ जो है SST और CDP के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि चैनल पर जाके आप देख सकते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट की NCERT नोट्स की जो है वीडियो डली हुई हैं, प्रैक्टिस सेट की वीडियो डली हुई है और पढ़ाने की अलग से थ्योरी की वीडियो अलग से डली हुई हैं। तो जाके आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, जाके देखिए, एंजॉय करिए। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।